नमस्ते। सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मृणाल नंदकिशोर गांजाड़े, प्राथमिक शिक्षिका। तो आज हम इस वीडियो में नेशनल टीचर अवार्ड 2024 का पंजीकरण आप कैसे कर सकते हो, ये हम देखने वाले हैं। और इसकी कुछ मार्गदर्शक सूचनाएं मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप जो कोई भी फॉर्म फिल करना चाहते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत ना महसूस हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे शुरुआत में हमें कोई भी नए ब्राउजर में नेशनल अवार्ड टीचर्स, इसका जो वेबसाइट है education.gov.in, इस पर जाके आपको ये वेबसाइट डालनी है। जैसे कि ये एक न्यू ब्राउजर मैंने लिया है और इसमें मैंने वेबसाइट को डाल दिया है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार के साथ होम स्क्रीन दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा होम पेज है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर साल नेशनल टीचर्स अवार्ड की घोषणा की जाती है और इसके नॉमिनेशंस अभी शुरू हो चुके हैं। तो सबसे शुरुआत में आपको क्या क्या करना है, तो ये है उसकी टाइमलाइन। 27 जून को ये स्टार्ट हो गए, 15 जुलाई तक आपको ये फॉर्म भरने हैं। और इस वेबसाइट में आपको सबसे पहले ये जो अवार्ड है इसकी जानकारी भी दी जाती है कि नेशनल टीचर्स अवार्ड क्या है, ये कब शुरू हुए हैं, और पिछले साल जिनको ये अवार्ड्स मिले उनकी सारी जानकारी यहाँ दी जा चुकी है। तो हम शुरुआत करेंगे लॉगिन से। तो देखिए, आपका जो स्क्रीन है उसमें राइट साइड में लॉगिन का एक ऑप्शन है। आप जब लॉगिन में चले जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024। उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे तो एप्लीकेंट रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड कोड आपको डालना है। लेकिन उससे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप जब क्लिक करोगे तो एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपका जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, अंडर स्टेट, यूटीज एंड प्राइवेट स्कूल, केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय समिति, इनमें से जो कोई भी आपका है आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आपका नाम आपको डालना पड़ेगा, आपका पूरा नाम आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा ताकि आप रजिस्टर कर पाओ। उसके बाद आपको आपका जो मेल आईडी है वो भी उसमें डालना पड़ेगा। आप आपका जीमेल अकाउंट भी यूज कर सकते हो, या फिर आपका अगर कोई और अकाउंट हो तो भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका लॉगिन हो पाएगा। कुछ इस प्रकार से सारे फील्ड भरने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगा और वो कहेगा कि काइंडली मेक श्योर दैट ऑल डेटा इज करेक्ट। अगर आपका ऑल डेटा करेक्ट है तो आपको बस ओके पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगा और वो कहेगा कि काइंडली मेक श्योर दैट ऑल डेटा इज करेक्ट। अगर आपका ऑल डेटा करेक्ट है तो आपको बस ओके पर क्लिक करना है। जब आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार के साथ एक पॉप विंडो ओपन होगा और वो आप जब आप क्लिक करोगे नेक्स्ट पे तो कुछ इस प्रकार के साथ एक पॉपअप विंडो ओपन होगा और वो कहेगा कि kindly ensure that organization name, applicant name, mobile number and email ID are correct. Applicant cannot modify organization name, applicant name, mobile number and email ID after registration. मतलब ये जो आपने सारे फील्ड भरे हैं वो सारे कुछ सही है या नहीं, ये आपको चेक करने हैं। अगर सही है तो आपको इस बॉक्स में बस क्लिक करके सेंड एक्टिवेशन लिंक ऑन अबाउट ईमेल, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार के साथ आप उसको क्लिक करेंगे। तो देखिए, जब हमने वो क्लिक किया, तो कुछ इस प्रकार के साथ एक नया विंडो आएगा और वहां एक फिर से पॉपअप विंडो में आपको एक मैसेज दिख जाएगा कि एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, अकाउंट एक्टिवेशन लिंक
has been sent to registered email ID. Kindly check your inbox and go to next level. So हमें फिर से हमारे जीमेल अकाउंट पे जाना है कि जो मेल अकाउंट हमने अभी अभी एंटर किया था। तो आप देख सकते हो यहाँ हेल्प डेस्क नैट करके आपको एक मेल आईडी प्राप्त हुआ है और यहाँ आपकी एक एक्टिवेशन लिंक है, आपको बस उस पे क्या करना है, क्लिक करना है। आप जब क्लिक करोगे तो आपको तुरंत एक नया पॉपअप विंडो मिलेगा। वहां मोबाइल नंबर आपका दिख रहा है, लास्ट 4 डिजिट, एंड आपको कैप्चा कोड एंटर करना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी आप जब भी डालोगे तो बहुत ही सावधानी से आपको ये सारी चीजें और सारे फील्ड्स डालने पड़ेंगे। अभी आपको एक ओटीपी मिल जाएगा कि जो ओटीपी आपको आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, वो ओटीपी भी आपको वहां एंटर करना है, जैसे कि मैं अभी एंटर कर रही हूँ। तो मेरा वेरिफिकेशन मोबाइल हो चुका है। अभी हमें क्रिएट अ पासवर्ड इन द फॉलोइंग पैटर्न, हमें क्या करना है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एंटर किया। और पासवर्ड जब डाल रहे हैं तो हमें ये सारी चीजों का, ऊपर दिए गए सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पासवर्ड लेंथ, अपर केस कैरेक्टर, लोअर केस कैरेक्टर, नंबर्स भी होने चाहिए और उसमें स्पेशल नंबर्स भी होने चाहिए। जैसे कि अभी मैंने मेरा पासवर्ड सेट किया है तो मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हो चुकी है। तो अभी फिर से एक मैसेज आपकी विंडो पर आएगा, पासवर्ड हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन इनटू द पोर्टल टू सबमिट सेल्फ नॉमिनेशन फॉर्म। और कुछ इस प्रकार के साथ हम लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। यहाँ हमें फिर से एप्लीकेंट, वी आर एप्लीकेंट, सो हमें वो सिलेक्ट करना है। और हमने जो नंबर रजिस्टर किया था, जो लॉगिन आईडी के लिए हमने मोबाइल नंबर डाला था, वो हमें फिर से एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो पासवर्ड डाला था वो फिर से हम डालेंगे और ये जो कोड है वो हम फिर से दोहराएंगे और लॉगिन। इस प्रकार के साथ कुछ हमारा हो जाएगा। आप अगर देख पा रहे हो तो हमने अभी लॉगिन कर दिया है। यहाँ आपका नाम आ रहा है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल आईडी है, आपका जो कोई भी आपने ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट किया था वो भी आपको दिख रहा है। एप्लीकेशन सेल्फ नॉमिनेशन मॉड्यूल फॉर नेशनल टीचर अवार्ड 2024। यहाँ आपकी लेफ्ट साइड में आपको होम पेज है, इंस्ट्रक्शंस है, पर्सनल डिटेल्स है, स्कूल डिटेल्स है, सर्विस रिकॉर्ड है, ऑब्जेक्ट क्राइटेरिया है, परफॉर्मेंस अगेंस्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, प्रीव्यू एप्लीकेशन है, सबमिट एप्लीकेशन है एंड चेंज पासवर्ड है। ऐसे कुछ इस प्रकार के साथ आपको ये सारे फील्ड्स दिखाई देंगे। तो चलिए हम एक एक फील्ड के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अभी देखिए, स्टेटस ऑफ डेटा सेव बाय एप्लीकेंट, एप्लीकेशंस नॉट सबमिटेड, अभी तक हमारा एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है। तो ये हमारे पर्सनल डिटेल्स, अदर इंफॉर्मेशन डिटेल्स हैं। और ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, यानी कि हमने ये डेटा अभी तक फिल नहीं किया है। उसके बाद ये है स्कूल डिटेल्स, हमें हमारे सर्विस रिकॉर्ड डिटेल्स भी फिल करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज भी फिल करने हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया, ये जो कुछ पॉइंट है, जैसे जैसे हम हमारा फॉर्म भरते जाएंगे, मतलब फॉर्म की डेवलपमेंट होगी, वैसे वैसे हमें यहाँ भी हमारा प्रोग्रेस पता चलेगा कि हमने कितना फॉर्म भरा है और कितना भरना बाकी है। ये कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है। तो चलिए हम नेक्स्ट जाके कैसे हम फॉर्म नेशनल टीचर्स अवार्ड का भर सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इंस्ट्रक्शंस पे। तो आपको इंस्ट्रक्शंस भी अलग अलग प्रकार के उन्होंने दिए हैं कि ये फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो देखिए, फिल्स मार्क विथ स्टार आर मैंडेटरी, मतलब हमें जो स्टार किए गए फील्ड है वो सारे कुछ भरने ही पड़ेंगे। अगर हमने एक भी कॉलम नहीं फिल किया तो हमारा फॉर्म नेक्स्ट नहीं जाएगा। जब आपको कुछ लिखना पड़ेगा, मतलब कि 2000 वर्ड में या 1000 वर्ड में, तब ये कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होंगे। यहाँ जो आप देख पा रहे हो ये कैरेक्टर अलाउड नहीं होंगे। उसके बाद एप्लीकेंट इमेज साइज कैनॉट बी ग्रेटर देन 100 KB, 100 KB से ज्यादा
हमारी इमेज साइज ना हो। उसके बाद एप्लीकेंट इमेज फॉर्मेट भी हमें जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। Applicant can upload only PDF file with maximum size 5 MB। यानी कि जो कोई भी हम हमारे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में या परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया में हम जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स यानी एविडेंस जोड़ने वाले हैं वो हम ज्यादातर पीडीएफ फॉर्मेट में जोड़ सकते हैं और उसकी साइज 5 MB तक ही होनी चाहिए। काइंडली रिमूव स्पेशल कैरेक्टर स्पेस फ्रॉम पीडीएफ फाइल नेम। और वो जो हम पीडीएफ बनाने वाले हैं हमारे काम की या फिर हमारे एविडेंस की, उसका जो नाम है उसमें भी हमें क्या करना है, स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज नहीं कर सकते। और हिंदी लैंग्वेज के लिए हम यूनिकोड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यूट्यूब का वीडियो यूआरएल वहां हम पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो कोई भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट के अनुसार आपको हर पॉइंट की एक पीडीएफ और एक वीडियो स्वरूप यूआरएल जो कि यूट्यूब की है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद फॉर मोर देन वन वीडियो यूआरएल एंटर दोज वीडियो यूआरएल इन रिमार्क सेक्शन। अब उसके नेक्स्ट आपको इंस्ट्रक्शन है, इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड फॉर द नेटवर्क इशू एप्लीकेंट कैन सेव ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन गूगल ड्राइव एंड शेयर गूगल ड्राइव लिंक अंडर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन। यहाँ जो अंडर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन है वहां भी आप आपके सारा काम, आपका सारा फॉर्म वहां भी डाल सकते हो इन केस इफ यू हैव एनी नेटवर्क इशू। आफ्टर फाइनल सबमिशन नो फ्यूचर चेंजेस कैन बी मेड इन द एप्लीकेशन। मतलब इन्होंने ये कहा है कि हम जब फाइनल सबमिट करेंगे तो उसके बाद हम हमारे फॉर्म में कुछ भी चेंजेस नहीं करवा सकते। तो चलिए हम एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। फर्स्ट है पर्सनल डिटेल्स कि आप आपकी पर्सनल जानकारी कैसे भर सकते हैं। आपको पहले आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका जो पूरा हाउस एड्रेस है, हाउस नंबर, लोकेलिटी, एरिया, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पिन कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको डालनी पड़ेगी। आपको फिर आपका अपलोडेड एप्लीकेंट इमेज, आपका फोटो अपलोड करना पड़ेगा जो कि 100 KB के अंडर हो और उसका फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में हो। और उसके बाद ये सारे फील्ड्स भरने के बाद आपको सेव पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाए। नेक्स्ट जाते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में। तो अदर इन्फॉर्मेशन में आपको आपकी बायोग्राफी, अचीवमेंट इन ब्रीफ लिखना है, मैक्स 500 कैरेक्टर्स। और जो कैरेक्टर्स का रूल है वो मैंने अभी इससे पहले ही बताया कि स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें आप मेंशन नहीं कर सकते। तो आप इस बायोग्राफी में खुद का अचीवमेंट लिख सकते हैं, आपने आपके स्कूल में क्या क्या काम किया है, किस अलग प्रकार से क्या काम किया है, वो सारा काम आप इसमें साझा कर सकते हो 5000 कैरेक्टर्स में। और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स के आपके जो एविडेंस है वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में जो कि 5 MB के अंडर हो वो यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांजन है तो आप यहाँ एस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इफ यस तो आपको आपके डिटेल्स यहाँ फिल करने होंगे और साथ ही साथ आपका जो दिव्यांजन सर्टिफिकेट है वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ अपलोड करना पड़ेगा और फिर से आपको सेव अदर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार के साथ आप आपका पर्सनल डिटेल्स फिल कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे स्कूल डिटेल्स पे। तो जब हम स्कूल डिटेल्स पे जाएंगे तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का विंडो आपका ओपन होगा। यहाँ आपके स्कूल का यूडाइस कोड, स्टेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन दिस स्कूल, स्कूल नेम, आपके स्कूल का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, डेजिग्नेशन इन द स्कूल, आपका क्या डेजिग्नेशन है वो आप चूज कर सकते हो। आपका स्कूल मैनेजमेंट कौन सा है, लोकल बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है या जो कोई भी है गवर्नमेंट स्कूल है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके ब्लॉक का नाम, आपकी स्कूल कैटेगरी क्या है, आप प्राइमरी टीचर हो या अपर प्राइमरी हो या वॉट एवर इट इज आप यहाँ फिल कर सकते हो। उसके बाद आपके विलेज का नाम, मतलब आपके स्कूल के विलेज का नाम, आपके स्कूल का टाइप क्या है वो भी आपको सिलेक्ट करना है और पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको ये सारी इंफॉर्मेशन सेव कर देनी है। इस प्रकार के साथ आप स्कूल की इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो। देखिए जब आप सर्विस रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार के साथ विंडो दिखेगा। यहाँ आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन टीचर सर्विस मतलब आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट यहाँ लिखनी पड़ेगी। उसके बाद 31 मई 2024 तक आपको कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हुए हैं टीचर्स फील्ड में ज्वाइन किए हुए वो सारा मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप
आप कब सेवानिवृत्त होने वाले हो इसकी डेट भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, और आपके दस्तावेज मतलब आपके सर्विस डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, अपलोड पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करने पड़ेंगे, और उसके साथ सर्विस रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ नीचे एक ऑप्शन है ऑलरेडी सुपर एनिमेटेड, एस हो तो एस करो, नो हो तो आप नो कर सकते हो, और वहां फिर से एक ऑप्शन दिया गया है इफ सुपर एनिमेटेड क्लेरिफाई वेदर एक्सटेंशन हैज बीन गिवन बाय द स्टेट अथॉरिटीज, मतलब आपका जो कुछ भी रीजन हो तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने पड़ेंगे, और उसके बाद हम सर्विस रिकॉर्ड डिटेल्स क्या करेंगे, सेव करेंगे। उसके ठीक नीचे इंस्टीट्यूशन स्कूल वाइज सर्विस रिकॉर्ड है कि आपने अब तक कौन कौन से, जैसे आपकी टीचर सर्विस शुरू हुई है तब से कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में काम किया है, इंस्टीट्यूशन नेम लिखना पड़ेगा, कैटेगरी क्या है उसकी, मैनेजमेंट कौन सा था, टोटल एनरोलमेंट मतलब आपके स्कूल में कितने टोटल बच्चे थे, उसका ड्यूरेशन ऑफ द सर्विस ईयर्स मंथ एंड डेट वाइज, क्लासेस आपने कौन कौन से पढ़ाए हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए हैं, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा सब्जेक्ट के अनुसार, रिजल्ट कैसा था वो भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके ऊपर कौन सा अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपको स्कूल चार्ज था या फिर अदर किसी अदर कौन सा चार्ज था वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, और हमें एड इंस्टीट्यूशन स्कूल वाइज डिटेल्स, मतलब आपके अगर इन सर्विस रिकॉर्ड में 4 से 5 स्कूल हो गए हैं तो आप हर स्कूल का अलग अलग लिख के यहाँ ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जाएंगे एक्सपीरियंस में कि आपका सर्विस सिलेक्ट सर्विस करके कि टीचिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है या अदर्स है, वो ऐड करके आपका पीरियड फ्रॉम टू पीरियड टू, आप कब तक हो, अगर आप हेड टीचर हो या हेड मास्टर हो तो आपका वो कौन सा पीरियड है, या फिर अगर आप टीचर हो एज ए टीचर तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो। यहाँ आप रिमार्क मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी अचीवमेंट से आपका काम है, यहाँ आप टिप्पणियों में 5 कैरेक्टर में मैक्स 5000 कैरेक्टर्स में लिख सकते हो, और ऐड एक्सपीरियंस डिटेल्स पर आपको क्लिक करके उसको सेव करना है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में जब हम इंफॉर्मेशन भरेंगे तो कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, तो हम देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है। या अगर हम गाइडलाइंस में चले जाएं तो यहाँ पूरी गाइडलाइंस दी गई है कि आप एज ए टीचर इस अवार्ड को फील करने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया है, कि आपका स्कूल गवर्नमेंट हो, आपके स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है। आप आराम के साथ ये सारा कुछ स्टडी करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ सारे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, तो ये आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। उसके बाद हम नीचे जाएंगे कि ये जो गाइडलाइंस है हम इनको कैसे पूरा करें, ताकि हम जब भी फॉर्म भरें तो हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर नेशनल टीचर्स अवार्ड अप टू स्टेट्स यूटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैटेगरी ए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, की ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में हमारे रूब्रिक्स क्या है और मैक्सिमम मार्क्स, और हमें किस प्रकार के साथ हमारा फॉर्म फिल करना है। उसके बाद है कैटेगरी बी परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, पेडागोजी एंड जॉयफुल लर्निंग। सेकंड है लर्निंग मटेरियल एंड मेंटरशिप, आपने इसके लिए क्या काम किया है, इसमें ABCDE 5 पॉइंट्स है, और अगर आपने इस पर काम किया है तो आपको इसके एविडेंस जोड़ने पड़ेंगे। और 3 है गवर्नेंस एंड एंगेजमेंट ऑफ कम्युनिटी, आपने कम्युनिटी के साथ आपके स्कूल के लिए क्या काम किया है, इसका बच्चों को कैसे प्रभाव आया है, कुछ इस प्रकार के साथ हमें ये सारे फॉर्म फिल करने हैं। तो हम फिर से जाते हैं हमारे फॉर्म की तरफ, तो हम फिर से जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की तरफ। मैंने आपको गाइडलाइन में ये दिखा दिया कि कौन सा पॉइंट है और आपको किस प्रकार के साथ इस फॉर्म में काम करना है, ताकि जब आप फॉर्म फिल करें तो आपको आपके सारे एविडेंस एक ही क्लिक में मिल जाए। तो फर्स्ट है पब्लिकेशन, research paper articles in international and national journals with ISSN, books with ISBN, etc. in last 5 years. पिछले 5 वर्षों में आपने कौन कौन से पब्लिकेशन किए हैं, तो आपके अगर इंटरनेशनल है तो वो आपकी टोटल संख्या यहाँ डाल सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर की यहाँ डाल सकते हैं, स्टेट लेवल की यहाँ डाल सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई टिप्पणी देनी है, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपको 500 कैरेक्टर में यहाँ लिखनी पड़ेगी।
उसका कोई सपोर्टिंग यूआरएल डॉक्यूमेंट है तो वहां आप यूट्यूब की लिंक आप डाल सकते हो। और यहाँ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वो सारे एविडेंस और आपके प्रोजेक्ट, आपके पब्लिकेशन यहाँ अपलोड करने हैं और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रकार से सेव करनी है। हम नेक्स्ट जाते हैं सेकंड पे, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट और अदर परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल फॉर लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स के पिछले 3 वर्ष के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जो कि हमारे ईओ या फिर हमारे बीओ हमें देते हैं। तो ये आपका आउटस्टैंडिंग है, वेरी गुड है, नॉट एप्लीकेबल, जो कोई भी है आपको उसमें ऐड करना है। उससे पहले मैंने आपको वो सारी गाइडलाइन बारीकी से आपको पढ़ने को बताई थी। उसके ऊपर अगर आपके रिमार्क्स है, आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ 500 कैरेक्टर्स में स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड ना करके वो आप लिख सकते हो। उसका सपोर्टिंग यूआरएल डॉक्यूमेंट्स, उसका यूट्यूब लिंक आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो और पीडीएफ फॉर्मेट में वो सारे एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यहाँ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करके इंफॉर्मेशन सेव करनी है। द थर्ड वन इज द टीचर अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली विदाउट एनी कंप्लेंट। शिक्षक बिना किसी सहायता के नियमित रूप से स्कूल में भाग ले रहे हैं, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। उससे रिलेटेड आपको टिप्पणियां, आपका जो उस पर ओपिनियन है वो बताना है। उससे रिलेटेड आपका जो यूट्यूब यूआरएल वीडियो है वो यहाँ अपलोड करना, पेस्ट करना है। और आप इस पॉइंट के अनुसार आपके पास जो कुछ भी आपका काम है वो पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ अपलोड करके इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। और वन इज द फोर्थ, वॉट एवर द टीचर हैज अटेंडेड इन एनी सर्विस ट्रेनिंग। आपके जो कुछ भी इन सर्विस ट्रेनिंग है, आपने किए हैं नहीं किए हैं, वो यहाँ मेंशन करना है। और कौन कौन से ट्रेनिंग किए हैं, उनका बच्चों को कैसे इस्तेमाल हुआ, आपने उसका एप्लीकेशन स्कूल में कैसे किया, वो भी यहाँ मेंशन करना है। उसका सपोर्टेड यूआरएल आपको यहाँ फिल करना है और आपको उसका पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ अपलोड करके इंफॉर्मेशन सेव करनी है। फिफ्थ है वर्क डन बाय टीचर्स टू इंक्रीज एनरोलमेंट एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट। आपने आपके स्कूल के एरिया में या फिर स्कूल के गांव में आपकी एनरोलमेंट, आपके स्कूल का जो पट संख्या है वो बढ़ाने के लिए, नामांकन बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या काम किया और ड्रॉप आउट कम करने के लिए क्या काम किया, इस रिलेटेड आप इस पर टिप्पणियां लिख सकते हो। उसका यूआरएल वीडियो आपके पास है तो आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो और इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड करके ये इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हो। 6 पॉइंट है, whether the teacher is enrolled for any course under Swayam, MOOCs platform, any other efforts undertaken by the teachers individually to upgrade their skill along with the educational improvements। आपने खुद का एज ए टीचर खुद की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आपने स्वयं या MOOCs के अंतर्गत कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया है, कोई भी पाठ्यक्रम पूर्ण किया है तो उसके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ अपलोड कर सकते हो, उसकी यूआरएल भी डाल सकते हो और उस पर टिप्पणियां भी लिख सकते हो और इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हो। 7, डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट टेक्स्ट बुक, टीचर हैंडबुक और एससीईआरटी बोर्ड और एनसीईआरटी। आपने एससीईआरटी या फिर एनसीईआरटी के लिए अगर कोई भी ई कंटेंट क्रिएशन किया है तो वहां आप यहाँ नंबर डाल सकते हो। ई कंटेंट क्रिएशन में अगर आपने दीक्षा के लिए काम किया है, आपने पीएमई विद्या के लिए काम किया है, आपने अगर कोई हैंडबुक विकसित करने के लिए काम किया है, टेक्स्ट बुक है, एससीईआरटी है, तो आप को नंबर्स डाल के उस पर रिमार्क करके उसका अगर कोई यूट्यूब वीडियो है तो वो भी आप पेस्ट करके आपके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके ये इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद हम जाएंगे परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया में। इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे जो कि मैंने आपको गाइडलाइन में दिखाए थे। तो हम एक एक देखेंगे कि फर्स्ट है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, पेडागोजी एंड जॉयफुल लर्निंग। कि आपने एनईपी के तहत आईसीटी का उपयोग आपके स्कूल में कैसे किया है, या फिर आपने अलग अलग आपकी आपकी जो क्लासरूम टेक्निक है या फिर जो आईसीटी इनोवेशन का यूज आपने आपके स्कूल में कैसे किया है, जिसका उपयोग बच्चों को कैसे हुआ है और आपका जो पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका कैसे अलग हुआ है। इसकी सारे इससे रिलेटेड अगर आपने आपके स्कूल में कोई भी काम किया है तो उसकी टिप्पणियां आप यहाँ लिख सकते हो, इसका यूआरएल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पेस्ट कर सकते हो यूट्यूब का। और आपके पास अगर उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल्स है, उसका कोई फोटोज एविडेंस अवेलेबल है तो यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में आप अंडर 5 MB के अपलोड करके सेव 1A आपको तुरंत इंफॉर्मेशन क्या करनी है, सेव करनी है। उसमें ही सेकंड ऑप्शन है जॉयफुल लर्निंग टेक्निक। आपने अपने छात्रों के लिए आपकी शिक्षा को अधिक प्रभावशाली करने के लिए आपने शिक्षक द्वारा कहानी वाचन, कला, क्रीड़ा, खेलकूद, उदाहरण और जैसे कि जॉयफुल लर्निंग का यूज किया है, अलग अलग रचनात्मक
खेल खेले हैं, अगर ऐसा कोई भी आपने प्रोजेक्ट किया है तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हो। उससे रिलेटेड यूट्यूब वीडियो भी यहाँ पेस्ट कर सकते हो और उसके समर्पित दस्तावेज यहाँ अपलोड करके ये इन्फॉर्मेशन आप सेव कर सकते हो। उसके अंतर्गत सी पॉइंट है कि आपके अपने स्कूल में मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान कौशल में सुधार के लिए विभिन्न कार्यनीति को आपने एवं एफएलएन की पहुंच सहित दिन प्रतिदिन की शिक्षक गतिविधियों में उपयुक्त शैक्षणिक दृष्टिकोण का विकसित कैसे किया है। यानी कि अपने स्कूल में एफएलएन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि एफएलएन को इन्वॉल्व करने के लिए आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए थे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी है। उससे रिलेटेड अगर आपने बच्चों के छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं तो वो भी आप कंपाइल करके एक यूट्यूब वीडियो यहाँ पेस्ट कर सकते हो और उसके समर्पित दस्तावेज यहाँ अपलोड करके ये इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो। अब है लास्ट 4 पॉइंट कि आपने अधिगम अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कक्षा में शिक्षण पद्धति में सुधार की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी, छात्रों के लिए समृद्ध गतिविधियों का उपयोग करना या फिर विषय को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना, खुली चर्चाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या किया है। जैसे कि आपने आपके स्कूल में अगर बच्चों को एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज दिया है, छात्रों की गतिविधियां बढ़ाने के लिए जॉयफुल लर्निंग का यूज किया है, उनकी उनको एजुकेशनल एनवायरनमेंट देने के लिए अगर कुछ प्रयास किए हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ लिख के उसका यूआरएल यहाँ पेस्ट करके आपको एविडेंस अपलोड करने पड़ेंगे और ये इंफॉर्मेशन सेव करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया, इसके अंतर्गत इसका सेकंड पॉइंट है लर्निंग मटेरियल एंड मेंटरशिप। इसके अंतर्गत डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, लो कॉस्ट टीचिंग एड्स एक्सेट्रा बेस्ड ऑन नंबर, स्केल्स एंड इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन एक्सपेरिमेंट्स। आपने आपके स्कूल में लो कॉस्ट टीचिंग एड या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे डेवलपमेंट किए हैं, उसका कैसा यूज किया है, आपने कौन से नए नए प्रोजेक्ट किए हैं और नए नए प्रयोग कौन से अपने लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल में यूज करके आपने कैसे प्रभावी होकर उसका आपके स्कूल में यूज किया है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी है और उसका यूट्यूब वीडियो पेस्ट करके एविडेंस सेव करनी है। उसका सेकंड पॉइंट है सफल शिक्षक सहयोगात्मक प्रसार में भाग लेते हुए प्रसार करता है और साझा भी करता है कि एज ए टीचर आपने कैसे पार्टिसिपेट किया है, कोलैबोरेटिव एफर्ट कैसे बच्चों में विकसित किए हैं, सबको साथ लेकर आपने कैसे काम किया है। अगर आपने इस बारे में कुछ भी आपके स्कूल में काम किया है तो वो आप उसके सारी इंफॉर्मेशन यहाँ डाल के आप इसकी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। क्षमता निर्माण और अन्य शिक्षकों के लिए परामर्शता दर्शक के रूप में आपने क्या क्या काम किया है, कि आपने खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की है और अदर टीचर्स को भी मेंटरिंग आपने कैसे की है। अगर आपने अदर टीचर्स को मेंटर किया है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो उनके लिए क्या काम किया है, अलग स्कूल के लिए क्या काम किया है। वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ इस पॉइंट में डाल के इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो। उसमें नेक्स्ट है डी, छात्रों के समग्र विकास के लिए कक्ष से परे मेंटरशिप एवं पोषण संबंधी कार्य करना, कि आपने मेंटरशिप के अंतर्गत न्यूट्रिशन बियॉन्ड क्लासरूम और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चों के क्या काम किया है। अगर आप विलेज एरिया में है, आप अर्बन एरिया में है, तो आपके स्कूल के एनवायरनमेंट के मुताबिक आपने बच्चों के लिए क्या काम किया है, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए वो सारा कुछ आप यहाँ डाल के ये पॉइंट सेव कर सकते हो। इसका नेक्स्ट है ई, ऑर्गेनाइजेशन of extra and co-curricular activities based on number, scale, impact of experience and activities, कि आपने अतिरिक्त और पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन कैसे किया है, उनकी प्रयोगों की संख्या, गतिविधियों की संख्या और बड़े पैमाने पर आपको कैसे उनका प्रभाव लगा, उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ फिल करके ये पॉइंट सेव कर सकते हो। इसमें लास्ट है गवर्नेंस एंड एंगेजमेंट ऑफ कम्युनिटी, शासन और समुदाय की सहभागिता आपने कैसे ली। यहाँ फर्स्ट है कि नामांकन बढ़ाने, उपस्थिति में सुधार लाने के लिए स्कूल प्रबंधन प्रणाली, कार्यक्रम की निगरानी आदि हेतु अभिनव उपाय अपनाकर स्कूल प्रशासन को आपने कैसे बढ़ावा दिया है, कि आपने आपके स्कूल के एनरोलमेंट इंक्रीजिंग के लिए, आपकी अटेंडेंस में प्रभाव लाने के लिए या फिर आपकी जो भौतिक सुविधाएं है इसके लिए स्कूल में आपने क्या काम किया है, इसके ऊपर अगर कोई अभिनव उपाय किया है तो वो सारे कुछ आप यहाँ डालकर अपना पॉइंट रख सकते हो। उसमें बी है मोबिलाइजेशन स्टेक होल्डर्स, की समुदाय के हितधारकों को संगठित करना और विभिन्न स्कूल विकास गतिविधियों में, जैसे कि स्कूल प्रतिबंधन समिति है, सामाजिक लेखा परीक्षण तथा अभिभावकों और पूर्व छात्रों के माध्यम के संगठन से आपने कैसे काम किया है। उसके अंतर्गत आपने अगर खुद के स्कूल में कंप्यूटर किए हैं, पीएम पोषण योजना की है, किताबों या फिर
स्कॉलरशिप जैसे आधुनिक प्रयास किए हैं, तो आपने ये सारा कुछ मोबिलाइजेशन स्टेक होल्डर्स के माध्यम से और कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे की, इसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डालना पड़ेगा। इसके अंतर्गत आप विलेजेस, अगर आप विलेज में हो तो कैसे आपको लोगों ने कैसे आपने लोगों को इकट्ठा करके स्कूल की डेवलपमेंट की। आप अगर अर्बन एरिया में है तो आपके चैलेंजेस अलग है, तो आप इसका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हो। उसमें सी पॉइंट है कि बच्चों की सामाजिक जागरूकता का प्रसार के लिए शिक्षक द्वारा किया गया क्या कार्य है, जैसे कि विशेष रूप से पोषण, शौचालय और मासिक धर्म स्वच्छता, बाल विवाह, वंचित बच्चों के उत्थान के आदि जैसे सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों से संबंधित कार्यों के लिए आपने क्या किया है। जैसे कि आपने अगर आपके स्कूल में इसी रिलेटेड कोई भी काम किया है तो आप यहाँ डाल के उसका एविडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए आपने क्या काम किया है, और आपके स्कूल में अपने अलग अलग प्रोजेक्ट किए हैं, तो आप उसका यूआरएल और उसके एविडेंस यहाँ डाल के वो सबमिट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार के साथ हम परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया भी सेव करेंगे। नेक्स्ट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, आपने सारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया डाल दिया है, और इसके अलावा भी अगर कोई आपका काम है तो आप वो सारा गूगल ड्राइव लिंक पे डाल के वो लिंक यहाँ पेस्ट कर सकते हो, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन 1000 कैरेक्टर्स में यहाँ लिख सकते हो, और ये इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो। इसका भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको दिया गया है कि आप गूगल ड्राइव पर कैसे सेव कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे प्रीव्यू एप्लीकेशन। हमने अगर हमारा पूरा एप्लीकेशन सेव किया है तो आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल्स, अदर इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार के साथ हमें हमारा एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिख सकता है। अगर कुछ छूट गया है तो यहाँ हमें दिख सकता है कि हमारा क्या रह गया है, हमें क्या सबमिट करना है क्योंकि, और क्या ऐड करना है। नेक्स्ट है सबमिट एप्लीकेशन, और यहाँ ये सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, आपको टिक, आपने जब इंफॉर्मेशन सेव की होगी तो आपकी प्रोग्रेस दिखाई देगी। और अगर आपका फॉर्म पूरा फिल हो चुका है तो आप लास्ट डायरेक्टली यहाँ फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन फाइनल सबमिशन के बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको ये सारे फील्ड्स पहले चेक करने पड़ेंगे कि आपने भरे हैं या नहीं भरे, और फिर आप फाइनल सबमिशन पर यहाँ क्लिक कर पाओगे। फाइनल सबमिशन के बाद आपको ये आपको आपका फॉर्म प्रिंट होके मिलेगा, और कुछ इस प्रकार के साथ आप राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 का फॉर्म भर सकते हो। तो आप सभी शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।